ओम शांति। हमने लास्ट वीडियो में दादा विश्वरतन जी के बारे में सुना था। उन्हीं का हम अभी कंटिन्यू करते हैं। आबू से बाहर बहनों का सेवा पर जाना। 1 डेढ़ वर्ष के बाद यहाँ इकोनॉमी का पाठ शुरू हो गया, तो बाबा ने बहनों को कहा कि अब जाओ ईश्वरीय सेवा पर। यहाँ बैठकर क्या करेंगी, इनसे तो बाहर जाकर लोगों का कल्याण करो। यह अविनाशी ज्ञान सुनाकर उन्हों का भाग्य बनाओ। फिर तो बहनें धीरे धीरे ईश्वरीय सेवा पर बाहर निकली। पहले दिल्ली में जाकर ईश्वरीय सेवा शुरू की। धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई। पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरफ भी सेवा चालू हो गई। सेवा बढ़ने के कारण अन्य बहनों को बुलाना शुरू हो गया, तो बाबा बहनों को बाहर भेजता गया। एक दिन मिट्ठू बहन, जो बाबा की डिस्पेंसरी संभालती थी, को भी बाबा ने कहा, तुमको भी ईश्वरीय सेवा पर बुला रहे हैं, तुम भी जाओ, मैं तुम्हारी यह डिस्पेंसरी संभालूंगा। फिर तो बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्चू, यह डिस्पेंसरी तुम संभाल लेना, यह मिट्टू बहन जा रही है सर्विस पर। मैंने कहा कि हाँ बाबा, संभाल लूंगा। फिर मिट्ठू बहन ने मुझे डिस्पेंसरी में जाकर सभी दवाइयां दिखाई और बताया कि जिसको बुखार हो उसे यह गोली देना, जिसको सिर दर्द हो उसे यह गोली देना, जिसको पेट में दर्द हो उसे यह गोली देना। ऐसे सभी दवाइयां बताई। इंजेक्शन कैसे सिरिंज में भरा जाता है और कैसे फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, वह भी तरीका बताया। फिर तो मिट्ठू बहन के सामने ही 1 2 को मैंने इंजेक्शन लगाया। ऐसे सीख गया डिस्पेंसरी की सेवा। मिट्ठू बहन के जाने के बाद मैंने दवाइयां देना आरंभ कर दिया। जो भी पेशेंट आता था उसको प्यार से पूछता था कि बहन जी, भाई जी, बताइए क्या तकलीफ है। वे बीमारी बताते थे। मैं उनको कहता था, बस, अच्छा, यह गोली ले लो, शाम तक ठीक हो जाएंगे। सचमुच बाबा की ऐसी मदद मिलती रही, जो शाम तक वह पेशेंट ठीक हो जाता था। सवेरे मैं उनसे पूछता था, कैसी तबीयत है। वे कहते थे, नहीं, अब जरूरत नहीं है। ऐसे डिस्पेंसरी को चलाता रहा। यदि ऐसा कोई पेशेंट आता था जिसको कोई बड़ी बीमारी होती थी, तो उसको सरकारी अस्पताल ले जाता था और वहां के डॉक्टर को दिखलाकर उनसे दवाई लिखवाकर बाजार से वो दवाइयां खरीद कर उनको दे देता था। वह पेशेंट संतुष्ट रहता था। इस तरह मैं भी डॉक्टरों के कनेक्शन में आते आते डॉक्टर बन गया। कई दवाइयां बुद्धि में रहती थी और हजारों इंजेक्शन लगाए। इस प्रकार लगभग 25 वर्ष तक यज्ञ का डॉक्टर बनकर रहा। विभिन्न विभागों के अनुभव। माउंट आबू में आने के बाद कई भाई बहनें अपनी तबीयत आदि के कारण या ईश्वरीय सेवा अर्थ मुंबई की तरफ चले गए और वहां ही अपने मित्र संबंधियों के पास रहना आरंभ कर दिया। यहाँ माउंट आबू में वापस ही नहीं आए। ऐसे ही कारपेंट्री डिपार्टमेंट वाले भाई भी मुंबई चले गए, तो बाबा ने मुझे कहा, यह डिपार्टमेंट भी तुम संभालो। मैं तो सदैव हाँ जी ही करता था। कोई बिजली डिपार्टमेंट वाला चला गया तो भी बाबा ने कहा, यह भी तुम संभालो। ऐसे अनेक कार्य मिलते रहे। रात को पहरा भी देता था। आधा समय मैं पहरा देता था और आधा समय सरदार सोहन जी, जो बाद में पंजाब से आकर समर्पित हुए थे, पहरा देते थे। यहाँ माउंट आबू में भी सवेरे स्नान के लिए गर्म पानी करने की ड्यूटी भी करता रहा। ऐसे अनेक प्रकार के कार्य मिलते रहे और मैं सदैव हाँ जी का पाठ बजाते हुए करता रहा। दिन में आराम नहीं करता था। प्यारे बाबा का मेरे में विश्वास हो गया था कि इस बच्चे को जो कुछ कहता हूँ सदैव हाँ जी करता है, कभी ना नहीं करता है और कार्य भी अपनी बुद्धि अनुसार ठीक ही करता है। सच्चाई सफाई से भी करता है। आज्ञाकारी ईमानदार बच्चा है। इसलिए जो भी नया कार्य होता था तो मुझे ही बुलाकर कहते थे कि यह कार्य तुमको करना है। मुझे कार्य देने के बाद बाबा खुद निश्चिंत हो जाते थे। इसके साथ चित्र बनाने का कार्य भी करता रहा। रोज पोस्ट डालकर आना, बाजार से खरीदारी करके आना, आदि आदि ड्यूटी भी करता रहा। बर्तन सफाई। यहाँ ब्रिज कोठी में
घर के कमरों आदि की सफाई भी अपने ही भाई बहनें करते थे। एक बाहर की माता कमरों के बाहर की सफाई आदि करने के लिए रखी हुई थी और एक नौकर भाई भंडारे के बड़े बड़े बर्तन सफाई करने के लिए रखा हुआ था। एक दिन वह नौकर बीमार हो गया, आना ही बंद कर दिया। बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्चू, ये भंडारे के बर्तन तुम ही साफ कर देना। मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं साफ कर दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाबा का मेरे में कितना विश्वास है। बाबा जरूर दिल में समझता होगा कि ऐसे कार्य के लिए इस बच्चे विश्व रतन को कहूंगा तो इसको अंदर में फीलिंग नहीं आएगी, खुशी खुशी से दिल लगाकर कार्य करेगा। मेरे से सच पूछो तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। अंदर में सोचता ही रहा कि किसने मुझे यह कार्य दिया है। स्वयं बाप दादा ने। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो स्वयं बाप दादा का इतना मेरे में विश्वास है। बस यही सोचते सारा दिन बाप दादा की ही याद आती रही। यह तो मेरा शुरू से ही स्वभाव था कि हर कार्य में टाइम अधिक लगाता था, धीरे कार्य करता था, लेकिन कार्य बहुत अच्छी रीति से संपन्न करता था। तो बर्तन साफ करने का कार्य भी हाथों से अच्छी रीति होता रहा, लेकिन बुद्धि फ्री थी, क्योंकि बर्तन साफ करने में बुद्धि इतनी नहीं लगानी पड़ती थी। इसलिए बुद्धि से बाप दादा को बड़ी अच्छी रीति से याद करता रहा और बाप दादा को अपने साथ अपने सामने देखता रहा। जैसे कहावत है, हाथ कार्य में और दिल यार में, अर्थात हाथ से कार्य करे और दिल बाबा की तरफ लगी रहे। सारा दिन उस ड्यूटी को बजाते हुए जैसे कि एकांत में योग में ही बैठा रहा। ऐसे 1 मास वह नौकर नहीं आया और मैं 1 मास तक इस ड्यूटी पर रहा। सच तो यही है कि आज दिन तक जो भी ड्यूटी बजाई है और अब तक बजा रहा हूँ, उन सब में सबसे अच्छा अनुभव इसी ड्यूटी में रहा और बहुत अच्छी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई। वहां किचन में पीछे की ओर एकांत में ही बर्तन सफाई करने होते थे। वहां किसी का आना जाना नहीं होता था, इसलिए अच्छे से बाप दादा को याद करता रहा। दिल्ली में सेवा के लिए जाना। थोड़े समय के बाद दिल्ली में ईश्वरीय सेवा बढ़ गई। वहां बहनों ने कमला नगर में एक फ्लैट किराए पर लिया और सेवा करने लगे। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी भी उन दिनों वहां ही थी। जैसे जैसे सेवा आगे बढ़ती गई तो बहनों को बाजार से सामान आदि खरीदने, कहीं संदेश देने आदि के लिए एक भाई को साथी बनाने की आवश्यकता हुई। बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, दिल्ली में बहनों को सेवा में मदद करने के लिए एक भाई चाहिए, इसलिए तुम दिल्ली में जाओ और उनको मदद करो। फिर मैं दिल्ली गया, वहां बाहर आना जाना, सेवा करना शुरू कर दिया। दिल्ली में उस समय एक ही कमला नगर का सेंटर था, वहां जाकर रहा। वहां साइकिल पर सब्जी मार्केट में जाकर सब्जियां खरीद कर ले आना, अन्य भी चीजें बाजार से खरीद कर लाना शुरू कर दिया। हमारे सेंटर पर जो बाहर के जिज्ञासु ज्ञान सुनने के लिए आते थे, उन्हों को सप्ताह का कोर्स भी कराता था। ऐसे बहनों को हर प्रकार की मदद करता रहा। एक भाई अविनाश चंद्र सेंटर पर आता था, उससे मेरी अच्छी पहचान हो गई। कभी कभी उसको साथ में लेकर साइकिल पर गांव में जाते थे और खेतों में जाकर सब्जियां भी खरीद कर ले आते थे। और कभी गुड़ बनाने की फैक्ट्री से गुड़ खरीदकर बोरियां भरकर ले आते थे, जो माउंट आबू भेज देते थे। सन 1955 में हम लोगों ने ब्रिज कोठी का मकान छोड़ दिया और शहर की तरफ 2 बंगले, कोटा हाउस और धौलपुर हाउस किराए पर लेकर रहने लगे। दोनों बंगलों के बीच में एक कच्चा रास्ता था, जिससे एक बंगले से दूसरे बंगले में आते जाते थे। दोनों बंगले साथ साथ थे। मैं फिर वहां रहने लगा और वहां भी सवेरे पानी गर्म करने की ड्यूटी, डिस्पेंसरी में दवाएं देने आदि की ड्यूटी और चित्रों का कार्य संभालता था। सन 1957 में माउंट आबू में गवर्नमेंट ने हमारे दोनों बंगलों का अधिग्रहण किया
क्योंकि उन्हों को ये दोनों बंगले ऑफिसर्स आदि के रहने के लिए चाहिए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप दूसरा कोई रहने का स्थान ढूंढो और वहां जाकर रहो। ये दोनों बंगले हमको चाहिए। तब बाबा ने यह पोखरान हाउस यानी पांडव भवन लिया और हम लोग यहाँ आकर रहे। मैं तो उन दिनों दिल्ली में था। डिस्पेंसरी को संभालते हुए मैं एक घरेलू डॉक्टर बन गया, तो बाबा को भी इंजेक्शन लगाता रहा। बाबा रोज 2 बार स्नान करते थे, एक बार सवेरे क्लास में आने के पहले और दूसरी बार दिन में भोजन के पहले। पहले बाबा की मालिश तथा स्नान आदि कराने का कार्य भी मैं करता था, परंतु बाद में यह ड्यूटी चंद्रहास भाई ने ले ली। जब हम लोग कराची में थे, उस समय जो भाई थे उन सभी ने मिलकर सोचा कि हमारे सिर के बाल बाहर का कोई नाई क्यों काटे, क्यों नहीं हम लोग बाल काटना सीखकर एक दो के बाल काटें। यह निश्चय करने के बाद बाल काटने की मशीन मंगाई गई और 4-5 भाई बाल काटना अच्छी तरह से सीख गए। उन भाइयों में से एक मैं भी था। हम 4-5 भाई सभी भाइयों के बाल काटते थे। धीरे धीरे वे भाई अपने इस ब्राह्मण परिवार को छोड़कर अपने मित्र संबंधियों के पास चले गए। बाकी मैं ही अकेला रह गया। यह भी मेरा एक सौभाग्य ही रहा, जो बाबा के बाल काटने का शुभ अवसर भी मुझे ही मिला। ऐसे बाप दादा के साथ यह मेरा अलौकिक नया जीवन चलता रहा और मैं बाप दादा की हर श्रीमत को सच्चाई और सफाई से पूर्ण रूप से पालन करने की कोशिश करता रहा, जिस कारण बाप दादा की हर प्रकार से मदद भी मुझे मिलती रही और इस कारण सफलता भी मिलती रही। मातेश्वरी जी का देह त्याग 24 जून 1965 में प्यारी मम्मा ने अपनी पुरानी देह का त्याग किया। उसके बाद 12 फरवरी 1968 को मुंबई में भाऊ विश्व किशोर ने देह का त्याग किया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। बाबा अव्यक्त हुए। 18 जनवरी 1969 को प्यारे ब्रह्मा बाबा सवेरे क्लास में नहीं आए। शाम को बाबा ने आधा घंटा बहुत अच्छी मुरली चलाई और फिर अंत में याद प्यार नमस्ते कहने के बाद कहा, अच्छा अब छुट्टी। यह छुट्टी पहले बाबा कभी नहीं कहते थे। उस दिन यह छुट्टी अक्षर बोलकर क्लास के बाहर आए। उस समय लगभग रात्रि के 9 बजे थे। मैं भी क्लास से उठकर बाहर आया। बाबा ने मुझे देखकर कहा, बच्चों डॉक्टर को बुलाओ, मुझे चेक करके जाए। मैंने उसी समय जमुना प्रसाद भाई को साइकिल पर भेजा। उन दिनों हमारे पास एक भी कार नहीं थी और उसको कहा कि जल्दी ही अभी अभी डॉक्टर को यहाँ ले आओ, बाबा को चेक करके जाए। जमुना प्रसाद भाई उसी समय साइकिल पर गया और डॉक्टर को चलने के लिए कहा। उन दिनों सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर अरोड़ा जी थे। उस समय वे घर में ही थे। डॉक्टर ने कहा, हाँ बस सिर्फ चाय पीकर चलता हूँ। इधर बाबा आकर अपने पलंग पर लेट गया। बाबा के कमरे में दादी प्रकाश मणि और अन्य थोड़ी बहनें और मैं खड़े थे। मैं बाबा को देखता रहा। मैंने देखा कि बाबा अपना एक हाथ हार्ट पर रखकर कभी लेट जाते थे और कभी बैठ जाते थे। मैंने ऐसे अनुभव किया कि बाबा को बहुत दर्द है और रेस्टलेस फील कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आया कि जमुना प्रसाद को फोन करूं कि जल्दी डॉक्टर को ले आओ। मैंने हॉस्पिटल में फोन किया, परंतु वहां किसी ने फोन नहीं उठाया। उस समय डॉक्टर के घर में फोन नहीं था। फिर मैंने सरकार नेवंद सिंह की दुकान पर फोन किया, जो हॉस्पिटल के सामने ही थी। वहां सरदार जी का बच्चा दयाल सिंह बैठा था। उसको कहा कि आप जाकर जल्दी ही डॉक्टर को भेजो, बाबा को अधिक तकलीफ है। वह तुरंत ही डॉक्टर के पास गया। उस समय डॉक्टर चाय पी चुके थे और तुरंत अपने स्कूटर पर यहाँ आए। मैंने इसके बीच ही कोरामिन की इंजेक्शन निकाल कर रखी और सिरिंज भी उबाल कर रखी थी।
मैंने सोचा कि शायद डॉक्टर को इस इंजेक्शन की आवश्यकता हो। फिर आकर बाहर गेट पर खड़ा हो गया। उसी समय डॉक्टर आ गया। मैंने डॉक्टर को कहा, आप जल्दी ही अंदर चलिए, बाबा को बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर अंदर आया। कमरे में अंदर आते ही बाबा की तकलीफ को देखकर डॉक्टर डर गया। डॉक्टर सवेरे भी बाबा को चेक करके गया था। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी डॉक्टर के साथ ही था, तो क्या देखा कि बाबा का बायां हाथ अपने हार्ट पर है और दायां हाथ दादी प्रकाश मणि के हाथों में है। आंखें बंद है। ऐसा दृश्य देखकर डॉक्टर ने तुरंत मेरे से कोरामीन इंजेक्शन लेकर बाबा को इंजेक्शन लगाया। लेकिन बाबा तो पहले ही देह का त्याग कर ऊपर सूक्ष्म वतन में चले गए थे। फिर तो बाबा को पलंग पर लिटा दिया। डॉक्टर को भी बड़ा दुख हो रहा था। मैंने आने में देरी की। अगर थोड़ा जल्दी आ जाता तो ऐसा नहीं होता। तो वह सॉरी बोलकर चला गया। डॉक्टर अरोड़ा के पहले इस हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर थी, जिसने रिटायर होकर अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल खोली थी। फिर इस लेडी डॉक्टर को बुलाया गया कि वह भी चेक करे कि सचमुच बाबा ने देह का त्याग किया है या श्वास कहाँ रुका हुआ है। उसने भी कन्फर्म किया कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। फिर तो सारे बंगले में यह सूचना फैल गई और सभी के चेहरे और दिलों में दुख की लहर आने लगी। बाबा 9 बजे क्लास के बाहर आए और 9:30 बजे शरीर छोड़ दिया। फिर दादी प्रकाश मणि जी सभी सेंटर्स पर यह सूचना देने के लिए फोन करने आई। उसी रात को ही कोई भाई इलाहाबाद गया और जाकर बड़ी दीदी को समाचार दिया। बड़ी दीदी ने उसको कहा, यह हो नहीं सकता, तुम हमारे से मजाक करते हो। दीदी को थोड़ा शक पड़ा, इसलिए उसी समय मधुबन में फोन किया। पता लगने पर तुरंत इलाहाबाद से दिल्ली में पहुंची और वहां भी यही बात सुनी। दीदी ने वहां यह भी सुना कि कई भाई बहनें पहले से ही मधुबन चले गए हैं। फिर दीदी दिल्ली से पहली ट्रेन से ही आबू में आकर पहुंच गई। दीदी 20 तारीख को आकर पहुंची और पहुंचते ही सीधी छोटे हॉल में गई, जहां बाबा के शरीर को रखा हुआ था। बाबा के शरीर को पहले दिन तो बाबा के कमरे ही में ही रखा था, परंतु दूसरे दिन छोटे हॉल में रखा था, जिससे सभी भाई बहनें बाबा के शरीर को देख सकें। वहां बाबा के शरीर को देखकर दीदी जी काफी देर खड़ी होकर पता नहीं क्या क्या सोचती रही, जैसे कि अपने शरीर से न्यारी होकर अशरीरी होकर खड़ी थी। 19 जनवरी को सभी तरफ की बहनें और भाई आने लगे। 1000 से अधिक भाई बहनें इकट्ठे हो गए। इतने लोगों के रहने की जगह तो थी नहीं। उन दिनों ट्रेनिंग सेक्शन बन रहा था। नीचे वाले कमरे बन गए थे, बाकी ऊपर वाले कमरों की दीवारें उठ चुकी थी। छत पड़ना बाकी था। तो भाई बहनों को जहां भी थोड़ी जगह मिलती थी वहीं बैठ जाते थे और सो जाते थे। उस समय ठंडी भी बहुत थी, लेकिन थोड़ी सी जगह में ही संतुष्ट थे। 19 तारीख को संतरी दादी के तन में अव्यक्त बाप दादा की प्रवेशता हुई और मुरली चलाई और बच्चों को सांत्वना दी कि मैं कहीं चला नहीं गया हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ और सदा आपके साथ ही रहूंगा। साथ में ही हम सभी वतन में चलेंगे। मैंने सिर्फ ये व्यक्त पाठ बदलकर अव्यक्त पाठ बजाना शुरू किया है। अव्यक्त बाप दादा ने दादियों से भी अलग बैठकर उन्हों को डायरेक्शन दिए कि इसके बाद कैसे कैसे कारोबार चलानी है, कौन कौन इसके लिए निमित्त बनेंगे, आदि आदि। ब्रह्मा बाबा की देह के अंतिम संस्कार के लिए भी डायरेक्शन दिए कि लौकिक बच्चा नारायण और अलौकिक बच्चा विश्व रतन दोनों मिलकर अंतिम संस्कार करे। यह तो मैंने पहले भी सुनाया है कि इस मकान के कंपाउंड में 2 टेनिस कोर्ट थे। एक टेनिस कोर्ट पर छोटा हॉल और कमरे आदि बने। दूसरा जो टेनिस कोर्ट था, उस पर बाबा ने कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया था। बाबा ने बोला, यह टेनिस कोर्ट ऐसे ही रहने दो।
बाकी इसके साइड में भले कमरे बनाओ। तो उसके पास ही यह ट्रेनिंग सेक्शन बनाना आरंभ किया था। बीच में यह टेनिस कोर्ट की जगह खाली थी, तो अब सोचा गया कि इसी टेनिस कोर्ट के बीच में बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए और यहाँ ही स्मृति के रूप में यादगार बनाएं। यहाँ बंगले के अंदर अंतिम संस्कार करने की छुट्टी सिरोही में पुलिस सुप्रिंटेंडेंट से ले ली गई। फिर तो उस टेनिस कोर्ट के बीच में एक थल्ला बनाया गया और अन्य सभी तैयारियां की गई। जनवरी की 21 तारीख को अंतिम संस्कार के लिए एक अर्थी बनाई गई और बाबा के शरीर को तैयार करके टेनिस ग्राउंड के पास अर्थी पर लाकर रखा गया। अर्थी को खूब फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ बड़ी दादियां और बड़ी टीचर्स आदि बैठ गईं। सभी आए हुए भाई बहनें भी खड़े हो गए। कुछ समय सभी बाप दादा की याद में बैठे। फिर कुछ भाइयों ने मिलकर अर्थी को कंधे पर उठाया। आगे आगे नारायण भाई और मैं था। अर्थी को उठाकर पोस्ट ऑफिस, बाजार आदि चक्कर लगाकर नक्की लेक से होते हुए वापस आकर पांडव भवन पहुंचे और उस थल्ले पर लाकर रखा। थल्ले पर पहले से संस्कार के लिए लकड़ियां आदि रखी हुई थी। फिर ऊपर से लकड़ियां रखी गई। टेनिस कोर्ट के चारों तरफ उन दिनों दीवार आदि नहीं थी, इसलिए रस्सियां चारों तरफ लगाई गई थी और डायरेक्शन दे दिया गया था कि रस्सी के अंदर कोई नहीं आए। सभी भाई बहनें रस्सियों के बाहर ही खड़े थे। सभी भाई बहनें नंबरवार आकर चंदन की लकड़ी डालकर बाहर जाकर खड़े होते जाते थे। फिर चंदन की लकड़ी और घी आदि डालकर मुखाग्नि दी गई। बाहर से जो भाई बहनें आए थे, उनमें से कोई कोई उसी दिन ही वापस चले गए और कोई दूसरे दिन वापस चले गए, क्योंकि यहाँ आबू में ठंडी बहुत थी और रहने की जगह भी इतनी नहीं थी, इसलिए सभी जाते रहे। 3 दिन के बाद बाबा की राख वहां ही थल्ले पर फैला कर रखी। बाद में समाधि की डिजाइन बनाई गई और मार्बल आदि मंगाकर उन पर बाबा के द्वारा उच्चारे गए विशेष महावाक्य लिखवाकर यह यादगार बनाया गया, जिसका नाम रखा गया शांति स्तंभ, टावर ऑफ पीस। ऐसे यह सर्वप्रिय यादगार हमारे ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों के लिए तो क्या, परंतु बाहर के लोगों के लिए भी एक तीर्थ स्थान बन गया। संतरी दादी के तन में इन 3 दिनों में रोज बाप दादा की प्रवेशता होती रही और बाप दादा की मुरली रोज चलती रही। बड़ी दादियों को भी बाप दादा विशेष डायरेक्शन देते रहे। बाद में तो बाप दादा समय प्रति समय गुलजार दादी के तन में प्रवेश कर मुरली चलाते रहे और आज तक भी चलाते रहते हैं। ऐसे ही बाप दादा हम सभी बच्चों के साथ हैं और साथ ही हम सभी को वापस ले जाएंगे। बाप दादा के अनुसार बड़ी दीदी और दादी प्रकाश मणि ईश्वरीय कारोबार और ईश्वरीय सर्विस की जिम्मेवारियां अच्छी रीति संभालती रही। साथ में बड़ी दादियां, बड़े भाई, बड़ी टीचर्स बहनें मददगार रहे और हैं भी। बाप दादा सभी बच्चों को सकाश देते, श्रेष्ठ पालना देते रहते हैं, जिससे ईश्वरीय सेवा वृद्धि को पाती जा रही है और देश विदेश में नए नए सेंटर्स खुलते रहते हैं। रमेश भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मुंबई में उनका अपना ऑफिस था, जो कई बड़ी बड़ी कंपनियों आदि का ऑडिट करते थे। सन 1973 में एक दिन रमेश भाई ने दादी जी को आकर कहा कि गवर्नमेंट का कायदा निकला है कि इंस्टीट्यूशन को भी अपने आय व्यय का हिसाब रखना है और वर्ष के अंत में सरकार के पास देना है, तो सभी सेंटर्स को भी यह हिसाब किताब रखना ही है। हर मास का पोता मेल फॉर्म भरकर सभी सेंटर्स वाले यहाँ मधुबन में भेजें। फिर यहाँ हम सभी सेंटर्स का ऑडिट करके इकट्ठा हिसाब बनाएंगे। रमेश भाई ने दादी जी को कहा कि ऑडिट तो मैं कर लूंगा,
लेकिन मधुवन का कोई एक हैंड चाहिए जो सभी सेंटर्स के पोतामेल यहाँ आए, उनको चेक करके भूलें आदि ठीक करा लेवे। उन दिनों के पक्के सेंटर्स केवल 200 से 250 थे। हर मास में करीब 250 पोतामेल आएंगे तो औसतन 10 पोतामेल प्रतिदिन चेक करने होंगे। यह केवल 15-20 मिनट का ही काम है। कोई ऐसा हैंड हो तो जो रोज 15-20 मिनट यह कार्य करे। दादी जी ने उनको कहा, विश्वरतन को कहो, वह यह कार्य करेगा। फिर तो सन 1973 में यह अकाउंट्स का कार्य मेरे को मिला और मैंने शुरू किया। अकाउंट्स का कार्य बढ़ता ही गया तो मुझको डिस्पेंसरी आदि का कार्य छोड़ना पड़ा और वह कार्य अन्य डॉक्टर्स आदि संभालने लगे। वर्ष के अंत में रमेश भाई और मैं सभी सेंटर्स के जोनल हेड क्वार्टर्स में चक्कर लगाते हुए उस जोन के संबंधित सेंटर्स की ऑडिट वहीं करते थे। ऑडिट के लिए आवश्यक पेपर्स आदि सभी साथ में ले जाते थे। बाकी एक ड्यूटी जो मैं 15-20 वर्ष से करता आया था वह है अमृत वेले संदली पर बैठकर योग कराने की। यह ड्यूटी जब से प्राण बाप दादा ने मीठी दादी दीदी के द्वारा मुझे दी थी वह अच्छी तरह से पूर्ण रीति से बजाता रहा, परंतु कुछ वर्ष से यह ड्यूटी अन्य भाई बहनें संभाल रहे हैं। दादी जानकी दादा विश्वरतन के बारे में इस प्रकार सुनाती हैं। दादा विश्वरतन को मैं बचपन से जानती हूँ कि कैसे यज्ञ में समर्पित हुआ। कॉलेज में पढ़ने वाला कुमार था। यह एक ही भाई था जिसके लिए बाबा ने कहा था, बच्ची यह सुखदेव है। हम सब कुमारियां मम्मा के साथ कुंज भवन में रहती थी। यह भाई बीच में रहता था हमारे साथ। बाबा कहता था, इसका कभी ख्याल नहीं करना। इतनी इसकी पवित्र दृष्टि वृत्ति थी। कभी चंचलता नहीं देखी, देह अभिमान नहीं देखा, कभी हंसते हुए बोलते नहीं देखा, सदा योग युक्त मुस्कुराते हुए देखा। ये प्रेरणा देने वाली बातें हैं। जब झाड़ बनाया, दादा डिजाइन करता था। सारा झाड़ उसकी इन्वेंशन है। बाबा मुरलियां चलाता था, उस अनुसार यह बनाता जाता था। हम सबको बिठाता था, एक एक पत्ते में हम रंग भरते थे। यह योगी था, हम भी इसके संग से योगी बनेंगे। बहनों को ऐसे मन में आता था। रात भर झाड़ बनाने की सेवा करते विश्वरतन दादा के संग में योग लगाने का हम बहनों को बड़ा अच्छा चांस मिला। हर प्रकार की सेवा में हाजी। बाबा की मुरली एक्यूरेट लिखने में हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी थी। जब हम आबू में आए, इसने हर प्रकार की यज्ञ सेवा की होगी। रोटी पकाने वाला कोई नहीं है, दादा हाजिर हो जाएगा, फटाफट रोटी पकाएगा। पहले मैं नर्स थी, फिर विश्वरतन ने ड्यूटी उठाई। किसी को कुछ भी बीमारी आए इसके पास जाता था। इंजेक्शन लगाना सीख गया। हाथ इतना साफ था, बाबा को भी इंजेक्शन लगाता था। हर बात में एक्सपर्ट था। अकाउंट संभालता था। लास्ट तक भी उसके साइन से सारे बैंक का कारोबार चला। कुछ समय पहले से ऐसा हो गया था कि साइन नहीं कर सकता था, अंगूठे से अपना काम उतार देता था। इतना सच्चा और समझदार, रात को 2 बजे 3 बजे उठकर गर्म पानी करता था। हम बहनों को गर्म पानी की बाल्टी देता था। तब नलके में गर्म पानी नहीं आता था। बाबा पोस्ट लिखता था। विश्वरतन लिफाफे पर एड्रेस डालता जाता था, स्टैंप लगाता था एक्यूरेट। फिर साइकिल पर पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट डालकर आता था। एक्यूरेसी दादा में देखी। कभी खाने पर बोलते नहीं देखा। शांति से थाली लेकर कोने में बैठेगा, खाना खाएगा। स्वच्छता प्रिय और यज्ञ रक्षक। एक ही यह भाई था जो बाबा की तरह टांग पर टांग चढ़ाकर हिस्ट्री हॉल में अमृत वेले योग कराता था। अंतिम समय में खाना नहीं खा सकता था। बहुत शरीर ऐसा ढीला हो गया था, पर कैसी भी कंडीशन में
क्लास में जरूर बैठता था। एक बार पांडव भवन में मैं इसके कमरे में गई थी। इसकी अलमारी को देखा। कपड़े इतनी अच्छी तरह से रखे हुए, इतनी स्वच्छता, ऐसी खटिया, ऐसे जैसे बाबा का रूम देखते हैं। ये जो गुण विशेषताएं हैं, लगता है जैसे बाप के कदम पर कदम रखने का दृढ़ संकल्प रखा है कि जो बाबा करता है वही मुझे करना है। कभी इसने नहीं कहा होगा मुझे खाना यह चाहिए, यह नहीं चाहिए। कभी इसने बाहर जाकर सेवा नहीं की। बाबा को था कि विश्व रतन बैठा है ना, तो यज्ञ का रक्षक बैठा है। बाबा बॉम्बे दिल्ली जाता था, विश्व रतन के हवाले सारा यज्ञ कर जाता था। ऑफिस की संदली पर सोता था। उसके योग में कभी सुस्ती नहीं देखी। मेरे कारण किसी का व्यर्थ ना चले। एक बार बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची इसको पूना में बुलाओ। मैंने बुलाया। मैंने कहा, मुझे एक बात सुना दो, आप सदा ही योग में कैसे रह सकते हो? ऐसे मैं मम्मा से पूछती भी थी। कहने लगे, मुझे यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि यह बात कैसे होगी। सब बाबा करा रहा है। मैंने कहा, फिर भी सबके साथ कनेक्शन में तो आते हो और फिर भी योग युक्त रहते हो। बोले, सच बताऊं, मैं सदा ख्याल रखता हूं मेरे कारण किसी का व्यर्थ ख्याल न चले, किसी का व्यर्थ संकल्प चले, उसका मैं कारण न बनूं। मानो कोई अच्छे नोट्स लेती है, मेरे को लगता है मैं इसकी नोटबुक पढ़ूं, अच्छी है, मैंने पढ़ी पर वहां नहीं रखी। वो ढूंढेंगी मेरी नोटबुक कहाँ गई। मैंने उसका व्यर्थ चिंतन चलाया, मेरा योग नहीं लगेगा। कोई चीज काम में लूं तो फिर यथा स्थान पर रख दूं, या मुझे कहीं जाना है तो बता दूं। मेरे लिए कोई पूछे नहीं कहाँ है फलाना। ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। वो मुझे भूलती नहीं है। हम जो क्लास में बैठे हुए थे, सब बहुत प्यार से सुन रहे थे। मनसा बड़ी ऊंची थी। हुज्जत वाला काम जिस पर हक लगे, बाबा दादा विश्व रतन से कराता था। जैसे बाबा ने मुरली चलाई, बाबा कहेगा, मम्मा तक पोस्ट जब तक पहुंचे, जाओ मम्मा को बॉम्बे में मुरली देकर आ जाओ। उसी घड़ी ट्रेन पकड़कर देकर आ जाएगा। जब बाबा अव्यक्त हो गया, विश्व रतन को चलते देख कई मेरे से पूछते थे, बाबा ऐसे चलता था क्या? दादा चलते फिरते किसी से बात नहीं करता था। कोई भी सेवा हो, मनसा बड़ी ऊंची थी। कभी कभी फॉरनर्स को क्लास कराता था। क्लास में और बातें नहीं सुनाता था, योगी बना देता था। अंतिम समय में दादा को हॉस्पिटल लाने लगे, रास्ते में ही शरीर छोड़ दिया। पहले से ही तैयार थी आत्मा। इसका एक भाई है, मित्र संबंधी भी है। भाई बड़ा रिगार्ड करता है। यह कभी मिलने नहीं गया। वो इससे मिलने आए होंगे। हैं तो साधारण बातें, पर बाबा कैसा हमारा जीवन बना रहा है, ऐसा कोई सबूत सामने आ जाए, इसलिए सुना रही हूं। कभी इसने किसी की इंसल्ट नहीं की होगी। ब्रह्मा का बच्चा भी ब्रह्मा जैसा प्रैक्टिकल हो, वो था दादा विश्वरतन। ब्रह्मा कुमार रमेश शाह, मुंबई, दादा विश्वरतन के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। दादा विश्वरतन अपने आप में एक महान और आदर्श व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने हर कार्य में हाजी का पाठ पक्का किया हुआ था। एक जमाना था जब यज्ञ में स्नान के लिए गर्म पानी की बाल्टियां भर भर कर सबके बाथरूम में पहुंचानी पड़ती थी। वह कार्य भी दादा ने किया। सब्जियां खरीद कर लाने का और यज्ञ की सुरक्षा के लिए सारी रात जाग कर पहरा देने का कार्य भी उन्होंने किया। जो भी बीमार होता, उसे दवाइयां, इंजेक्शन देने का कारोबार भी उन्होंने किया। तो यज्ञ के आधारभूत चित्र, झाड़ और त्रिमूर्ति आदि बनाने का श्रेय भी उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार इन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को झाड़ और त्रिमूर्ति के चित्रों द्वारा विश्व के सामने प्रसिद्ध करने का महान कर्तव्य किया। मुझे याद है
कि जगदीश भाई ने एक बार मुझे कहा था कि विश्व के सभी धर्मों को एक कल्प वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करना यह बहुत गुह्य ईश्वरीय ज्ञान है, और आज तक अन्य किसी भी धर्म स्थापक या पथ प्रदर्शक ने यह कार्य नहीं किया जिसे दादा विश्वरतन ने संपन्न किया। ऑल राउंड पर्सनालिटी। दादा विश्वरतन की ऑल राउंड पर्सनालिटी थी। सन 1962 में मकर संक्रांति के दिन मैं आबू में था। साकार बाबा ने मुझसे पूछा, मकर संक्रांति के दिन आप बच्चे लौकिक में क्या करते हैं? हमने कहा था, हम तो पतंग उड़ाते हैं। साकार बाबा ने दादा विश्वरतन को कहा कि बच्चे बाजार में जाकर पतंग और धागा लेकर आना ताकि बाबा बच्चों के साथ पतंग उड़ा सके। दादा विश्वरतन बाजार में जाकर पतंग, धागा आदि सब खरीदकर ले आए और हमने प्यारे बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल की छत पर पतंग उड़ाई। पतंग कैसे उड़ानी चाहिए वह कला भी दादा को आती थी। मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य। 1973 से सरकार ने इनकम टैक्स के कानून में परिवर्तन किया और सभी संस्थाओं के लिए हिसाब किताब लिखने की जिम्मेवारी अनिवार्य कर दी। तब मैंने दादी जी से पूछा था कि यज्ञ में हिसाब किताब लिखने का कारोबार कौन करेगा? मुझे इसके लिए साथी चाहिए। तब आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने मुझे दादा विश्वरतन साथी के रूप में दिया और कहा, दादा हिसाब लिखेगा। मेरे मन में संकल्प चला कि दादा अकाउंट्स लिखना तो जानते नहीं, तो फिर कैसे लिख सकेंगे? तब दादी जी ने दादा विश्वरतन के लिए सर्टिफिकेट दिया कि दादा बिल्कुल एक्यूरेट है और अकाउंट्स में सबसे ज्यादा जरूरत तो एक्यूरेसी की होती है और इसलिए आपको पूर्ण रूप से मददगार दादा बनेंगे। दादा ने यह नया रोल बहुत ही अच्छी रीति से अपने जीवन के अंत तक निभाया। 100% एक्यूरेसी के साथ यज्ञ का हिसाब उन्होंने लिखा, बैंकों का कारोबार भी किया, सेवा केंद्रों पर पोस्ट आदि भेजना तथा वहां से जो अकाउंट्स के फॉर्म्स आदि आते थे उनको संभालने का कारोबार दादा ने इतनी सुंदर रीति से किया कि दादी जी ने उन्हें यज्ञ की मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य बनाया और यज्ञ के अकाउंट्स के ऊपर यज्ञ की ओर से हस्ताक्षर करने की जिम्मेवारी भी उनको दी। इस प्रकार से पुरुषार्थ करके दादा ने हर बात में आगे नंबर लिया, प्रेम से समझाकर कार्य किया। इनकम टैक्स के कानूनी कारोबार के लिए दादा हर स्थान पर हर समय मेरे साथी बनकर उपस्थित रहे। पहले तो हम ऑडिट के लिए विभिन्न सेवा स्थानों पर जाते थे, तब भी दादा हमारे साथ चलते थे और बहुत अच्छी रीति से हर कार्य में मददगार रहते थे। सेवा केंद्र के सभी बहन भाइयों को भी दादा अपने अनुभवों से लाभान्वित करते थे। इस प्रकार सब प्रकार की ऑल राउंड सेवा करने में वो हर प्रकार से मददगार रहे। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जब तक दादा जीवित थे तब तक हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट से निश्चिंत रहते थे, कारण कि दादा सबको बहुत अच्छी रीति से प्रेम से समझाकर अपना कार्य करते थे और सबके सहयोग से सफलतापूर्वक कार्य होता था। दादा के अक्षर बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर कि हमें टाइप कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। दादा के कारण दादी प्रकाश मणि भी हर बात में निश्चिंत रहती थी और मैं समझता हूँ कि दादी जी ने जो विश्वास दादा में रखा और दादा के हाथों में यज्ञ का अकाउंट्स का कारोबार सौंपा, तो दादा जैसा कोई अन्य साथी उस समय पर यज्ञ में मिलना संभव ही नहीं था। ऐसे हमारे श्रेष्ठ अनुभवी दादा विश्वरतन थे। अपने जीवन के अंत तक वे हमारे साथ कारोबार में साथी बनकर चले। मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे।
दादी संतरी जी। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।